मैनेजमेंट नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल सभी शो में हम करेंगे शामिल। फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग की, आप अपने सवाल में लिख भेजिए। शो के दौरान भी हम कुछ क्वेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करते हैं पिक। व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर, फेसबुक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं शो में। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं, अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सरवेन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। सरवेन से बातचीत करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। आज बाजार में शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट दिखा। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 600 पॉइंट चढ़कर 61,032 पर बंद हुआ। निफ्टी 150 पॉइंट की तेजी के साथ 17,930 पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक भी 41,600 के पार हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, मेटल, एफएमसीजी स्टॉक्स में रही। मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में हालांकि गिरावट आज भी हावी रही। एफआईज ने 1305 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईज ने 204 करोड़ की खरीदारी की है। सरवेन, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो एक आउटलुक कल के लिए, ये शॉर्ट कवरिंग और कितनी एक्सटेंड हो सकती है, क्या व्यू है इंडेक्स पर कल के हिसाब से? बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जो थॉट अभी लास्ट 3-4 हफ्तों से चल रहा है और हम एक रेंज में बंधे हुए हैं, तो मान के तो यही चलेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी की रेंज बंधी हुई है। निफ्टी ब्रॉडली एक 400-500 पॉइंट की रेंज में बंधा है। नीचे में 17,500, ऊपर में 17,900, 18,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। और बैंक निफ्टी के लिए भी आई थिंक 41,800 टू 42,000 स्पॉट में जो लेवल्स हैं, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो आज एक बढ़िया मूव हमें दिखा है। अब इसकी जो कल ट्रेजेक्टरी रहेगी वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगी कि अगर हम 41,800, 42,000 से ब्रेकआउट कर गए तो और मे बी बैंक निफ्टी में भी एक 400-500 पॉइंट और पॉसिबली ऐड हो सकते हैं। बट जब तक वो रेंज ब्रेकआउट नहीं हो पा रही दोनों इंडाइसेस में, तब तक यही मान के चलेंगे कि ब्रॉडली कहीं इन्हीं दायरों में और शायद एक हफ्ता हम फंसे रह सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है फिलहाल। ओके, चलिए, तो ये राय है आपके लिए दोनों ही इंडेक्स पर कल के लिए। अब फटाफट से सवाल भी ले लेते हैं और पहले कॉलर भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए इस वक्त जीके कौशिक नई दिल्ली से हैं। कौशिक साहब, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? हाँ मैम, गुड इवनिंग टू यू। मेरे पास इनफैक्ट दो शेयर हैं। एक है अपना जैन इरिगेशन, जो मैंने 37 पे लिया है, 17,000 क्वांटिटी है, एंड इट इज गोइंग डाउन कंटिन्यूसली, नीचे जा रहा है ये। ओके, एक पे ये है, दूसरा आईईएक्स है व्हिच इज यू हैव टू गेट 165। ओके, आईएक्स 165, जैन इरिगेशन 37 की आपकी बाइंग है। दोनों ही स्टॉक्स आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैन इरिगेशन में ज्यादा है। पूछ लेते हैं सरविंद, क्या सजेशन रहेगा दोनों स्टॉक्स पर? देखिए, पहले इनका जैन इरिगेशन लेते हैं, जहां पे मुझे लग रहा है कि भाई स्टॉक तो एक डाउन ट्रेंड में है। तो अब बात यही है कि यहाँ पे काफी दिन से मेरे हिसाब से खड़े रहेंगे, तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो होल्ड है, क्योंकि इस तरह से नई बिकवाली की तो राय नहीं दे सकते। स्टॉक बहुत ओवर सोल्ड है। बट मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज 26-28 के लेवल ये होल्ड करके रखता है, तो यहाँ पे आपको एक बाउंस डेफिनेटली आपको मिल सकता है, मेरे हिसाब से 40-42 की तरफ। और उस बाउंस में आई थिंक थोड़ा मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा हल्का होने की कोशिश करें, तो शायद इनका कॉस्ट आ जाए, और कॉस्ट में भी थोड़ा ऊपर भी गए तो पॉसिबली निकलने की कोशिश करें। और आईएक्स में मैं माफी चाहूंगा। आईएक्स में किन्हीं कारणों से कंप्लायंस इश्यूज की वजह से मैं आईएक्स पे इनको राय नहीं दे पाऊंगा। ओके, ठीक है, तो आईएक्स पे माफी चाहेंगे, राय नहीं दे पाएंगे। जैन इरिगेशन पर सलाह आपको दे दी है। रविंद्र हैं अब, रविंद्र सैनी दिल्ली से। रविंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? जी नमस्कार। मेरे पास 400 और मैं जानना चाहता हूँ कि अभी कुछ गुंजाइश है प्रॉफिट कमाने की। 440 की आपकी बाइंग है टाटा मोटर्स में? जी, 440 के रेट पर 100 शेयर मैंने खरीदे हैं। ओके, 100 स्टॉक्स हैं, 440 की बाइंग है, उन्हीं लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। क्या करना चाहिए सरवेंद्र, होल्ड करें या कोई और सजेशन? नहीं, आई थिंक क्लियरली यहाँ पे इनको होल्ड करना चाहिए, और मैं इनको ये राय दे रहा हूँ कि जो लास्ट 2-4 दिन के जो प्राइस एक्शन है उसको देख के दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड में है, तो उसको थोड़ा टाइम दे लें। और मेरे हिसाब से 10 से 12 वर्किंग डे और दे दें। और यहाँ पे मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज इमीडिएटली इनको एकदम शॉर्ट टर्म टारगेट्स दे रहा हूँ। ये जो गैप अप हुआ था इसमें, आई थिंक उस गैप अप को ये बहुत बढ़िया से होल्ड कर रहा है, और 427 टू 430 के आसपास मोटा मोटी जो गैप है, उस एरिया को ये होल्ड कर रहा है। और जब तक उसके नीचे नहीं जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए। 427 टू 432 के आसपास मोटा मोटी जो गैप है, ये इसको सपोर्ट करेगा। और ऊपर में मुझे लगता है कि 465-470 के स्तर नेक्स्ट 10 टू 15 वर्किंग डेज में टाटा मोटर्स के लिए आ सकते हैं।
तो यहाँ पे राय होल्ड करने की है और गैप एरिया में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, ठीक है। तो टाटा मोटर्स पर ये सलाह है। अगला सवाल एसएमएस के थ्रू रमेश रत्नाकर ने भेजा है बीएससी पर। बीएससी लिमिटेड के 180 स्टॉक्स हैं, 829 इनका परचेजिंग प्राइस है। व्यू हालांकि मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाइंग प्राइस को देख के तो एज्यूम कर सकते हैं सरविंद के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। नुकसान काफी है, क्या करना चाहिए बीएससी में? देखिए डेटा यहाँ पे थोड़ा कम है, बट जो भी ये लास्ट 2 साल के इसमें जो कैंडल्स बने अच्छे, आई थिंक बढ़िया मूव था। जो तकरीबन 100 रुपए से स्टॉक चला कोविड के टाइम से और ऊपर में 1000 रुपए प्लस के स्तर छुए। आई थिंक उतनी बड़ी एक रैली के बाद एक करेक्शन जो 50-60% सोचते हैं, वो भी मोटा मोटी यहाँ पे अगर ऊपर के लेवल से आप देखें तो मोटा मोटी 50% या उससे स्लाइटली ज्यादा आपको दिखेगा कि करेक्शन हो चुका है। तो अब यहाँ से ट्रेड में कोई निकलने जैसी राय तो नहीं है। आई थिंक लॉन्ग टर्म का अच्छा स्टॉक है और मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहे ट्रेड में और इसको टाइम दें 12 से 18 महीने प्लस, और कहीं मे भी एक आध महीने में एक व्यू भी लें। अगर कहीं बेस बनाएगा तो थोड़ा बहुत एवरेज कर पाएंगे, तो उसकी भी कहीं संभावना बनेगी, बट फिलहाल जो करंट क्वांटिटी है उसको होल्ड रखें। ओके, करंट क्वांटिटी को होल्ड कीजिए। अशोक हैं हमारे साथ अब तमिलनाडु से। अशोकन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं जुबली इंगिरेविया 100 लिया हूँ। मैं जुबली इंगिरेविया 100 ले आऊँ, 100 क्वारेट ले आऊँ 540 के हिसाब से। मेरा होल्डिंग पीरियड है 2 से 3 साल तक। क्या होल्ड करूं अभी, क्या होल्ड करूं या बीच में प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? कोई प्रॉफिट तो ही नहीं, मैं अभी 500 450 60 का ट्रेड कर रहा है। ठीक है, पूछ लेते हैं। 80 रुपए के आसपास ये नीचे कारोबार कर रहा है आपके भाव से, क्या सजेशन रहेगा? जुबिलेंट इंग्रीविया पर आपका सर्वेंद्र 458 पर ट्रेड हो रहा है, 540 की इनकी बाइंग है। देखिए डेटा इसमें मिड ऑफ 2021 से इसमें कहीं डेटा आया हुआ है और उस हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म व्यूज लेने के लिए डेटा थोड़ा कम है, क्योंकि 1.5 से 2 साल का एक कंप्लीट डेटा मुझे दिख रहा है। वहां पे एक ये करेक्शन चल रहा है, नो डाउट सेम स्टोरी ऑलमोस्ट जैसे भी हमने बीएससी की बात की पीछे। आई थिंक एक डिसेंट करेक्शन ऑलमोस्ट 40-50% का एक डिसेंट करेक्शन यहाँ हो चुका है। तो टाइम फ्रेम जो उन्होंने बोला कि 2 साल 3 साल प्लस का इनके पास होराइजन है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए और एक बढ़िया करेक्शन यहाँ कंप्लीट हो रहा है। मे भी एक आध महीने और लग सकते हैं, बट यस बने रहेंगे तो पैसे बनने की डेफिनेटली यहाँ पे उम्मीद है नेक्स्ट 2 से 3 साल में। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए जुबिलेंट इंग्रीविया पर लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर होल्ड कीजिए। पंकज हैं बलवर राजस्थान से। पंकज नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ जी नमस्ते मैडम। नमस्ते, पूछिए सवाल अपना। मैडम मेरे को ये पूछना था, मेरे पास सागर सीमेंट है, करीबन 800 शेयर हैं 290 के भाव पर, तो इनका क्या करना चाहिए? काफी टाइम हो गया मेरे को, 2 साल हो गए इनको लिए हुए। ओके, 290 की आपकी बाइंग है, 209 पर कर रहा है ट्रेड, अभी भी रख सकते हैं इसको? हाँ मैडम, करीबन 1 साल और रख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो सागर सीमेंट 290 की बाइंग है, 209 पर कर रहा है ट्रेड, क्या सजेशन रहेंगे आपके? देखिए ओवरऑल तो जो सेटअप्स यहाँ बन रहे हैं, आई थिंक एक डिसेंट करेक्शन यहाँ पे भी पूरा हो गया टाइम वाइज, और ओवरऑल थोड़ा सा मैं देखा कि सीमेंट स्पेस में थोड़े प्रेशर रहे चंद डेवलपमेंट की वजह से, तो दोनों जो लीडिंग नेम्स हैं उनमें करेक्शन रहे, तो आई थिंक मोटा मोटी वो सेक्टर के साथ ही जा रहा है और एक करेक्शन पॉसिबली यहाँ पे इसमें पूरा हो रहा है। मेरा थॉट यही रहेगा कि ट्रेड में बने रहें और जो इमीडिएट मुझे लेवल्स दिख रहे हैं सपोर्ट एरियाज, वो मुझे 180-190 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, तो उनके बहुत ज्यादा नीचे आइडली जाना नहीं चाहिए। और 12 से 18 महीने की अवधि में, एक लॉन्ग टर्म अवधि में आई थिंक यहाँ पे भी मेरी होल्ड की ही राय रहेगी। ओके, तो ये है सागर सीमेंट पर आपकी राय, होल्ड कीजिए, यही सजेशन है। पंकज के बाद अब प्रताप रस्तोगी दिल्ली से हमारे साथ हैं। प्रताप जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पे वेदांता लिमिटेड है 850 शेयर 263 रुपए की रेट में, 2 से 3 साल का व्यू है, तो क्या करना चाहिए? 2 से 3 साल का होराइजन है वेदांता में, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा? 263 की बाइंग के हिसाब से 50 रुपए का फायदा है, हालांकि अपने हाई से तो ये स्टॉक अभी भी नीचे है, तो प्रॉफिट इनको एक टाइम में शायद ज्यादा भी रहा होगा, क्या सजेशन अब?
जी बिल्कुल, आई थिंक अगर इनके पास पहले से था तो जहाँ पे अगर इन्होंने सुना, हमने सबसे पहले इस जब ये बाजार टॉप आउट हुआ था तो मेटल्स ही हमने बोला था, मेटल्स और आईटी की ये दोनों जो ग्लोबल फ्लेवर्स वाले हैं वो गिरेंगे। अभी भी मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में, अब वैसे इनका टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म है तो आई थिंक और इन द मनी है, तो ट्रेड में उस नजरिए से, लॉन्ग टर्म के नजरिए से बने रहना चाहिए इनको। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर पॉसिबली इस स्पेस में रहेगा ग्लोबल सेटअप्स को देखते हुए, तो मे बी नीचे में आपको एक बार 270 280 देखने मिल जाए, बट आई थिंक इनके भाव के ऊपर फिर भी रहेगा, तो कॉस्ट के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें, क्योंकि इनका दायरा लंबा है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ओके, सुरजीत साहा बेंगलुरु से हमारे साथ हैं। साहा साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैडम, सुनाई दे रहा है मुझे? हाँ जी, आपकी ऑडियो आ रही है, बताइए सवाल। ओके मैडम, मेरे पास डिवीज लैब का 29 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 3606। और ये मैंने खरीदा था ऑलमोस्ट अ मंथ बैक। ओके, राइट नाउ इट इज अराउंड, इट्स बिलो 3000। सो शुड आई होल्ड? आई मीन होल्ड तो ऑब्वियसली करना है क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म हूँ, एंड शुड आई हेज इट और हाउ शुड आई प्ले इट? ओके, ठीक है, तो यानी ये जानना चाहते हैं कि यहाँ से अब आगे की स्ट्रैटेजी इनकी क्या होनी चाहिए। 3600 पर क्योंकि इन्होंने खरीद लिया था, 2700 पर अभी ट्रेड कर रहा है, 800 रुपए का नुकसान है, क्या करें? ऐड करें, निकले, इसी पोजीशन को रखें, क्या सजेशन? नहीं, इनकी अवधि में नहीं सुन पाया, खाली मोटा मोटी स्टॉक का नाम समझ में आया और इनकी पूरी बातें मैं नहीं सुन पाया, बट मैं मान के चल रहा हूँ अगर इनके पास 12 से 18 महीने प्लस की यहाँ पे वेट करने की अगर इनके पास वो कैपेसिटी है तो आई थिंक, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस डैमेज बहुत हो चुका है और यहाँ से एकदम से फ्रेश राय लेना भी इमीडिएटली मुश्किल है, क्योंकि एक बड़े कैंडल के बाद से लास्ट 4-5 कैंडल्स, अगर आप 7 कैंडल देखेंगे तो उस पर्टिकुलर फॉल को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मानना तो ये है कि एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म ओवर सोल्ड है, तो एक उछाल, एक बाउंस यहाँ डेफिनेटली आ सकता है, जिसमें इनके भाव तो मोस्टली नहीं आएंगे, बट मुझे लगता है कि एक उछाल 3000-3100 की तरफ का इसका आएगा, तो उस समय या तो एक राय भी ले लें और फिलहाल इस ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से, और थोड़ा क्लैरिटी यहाँ इमर्ज होगी तो और बढ़िया कॉल हम ले पाएंगे, बट फिलहाल होल्ड और एक 3000-3100 तक का बाउंस का एक्सपेक्टेशन। ओके, ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। संदीप चौधरी जयपुर से हैं हमारे साथ। संदीप नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरे पास 5 पैसा की 183 क्वांटिटी है 443.55 पर, तो मैम इसका क्या होल्ड करें या सेल करें इसको? 5 पैसा कैपिटल की बात करें, बाइंग प्राइस क्या है इसमें आपका? 443.55। ओके, ठीक है, तो क्या सजेशन रहेगा? नुकसान तो काफी है क्योंकि इनको इसमें 5 पैसा में 285 पर ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है, क्या सजेशन? नहीं, इनसे तो ये पहले पूछना चाहूंगा क्या समझ के और क्या सोच के इसको इन्होंने इस चीज को लिया, क्योंकि ये क्लियरली एक बहुत इलिक्विड स्टॉक है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम दिन के इसमें होते नहीं है, कभी 25-30 हजार शेयर, कभी उससे थोड़ा ज्यादा, बट तो अब इसमें तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरह के शेयर्स जो हैं अपने चाल इनकी अपनी रहती है। अब यहाँ से तो मैं इनको यही राय दूंगा कि फिलहाल जो मुझे दिख रहा है सेटअप्स, वो ये दिख रहा है कि भाई अपना पिछला लो तो ये होल्ड कर रहा है, जो इसने जो पिछले अपने लोज रखे हैं तकरीबन 270 के आसपास, उन एरियाज को ये होल्ड कर रहा है, तो जब तक ये होल्ड कर रहा है तो आई थिंक अपनी लिस्ट रिस्क एरिया में है फिलहाल, तो 269 के नीचे एक तो मैं इनको बोलूंगा कि इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखें और क्लोजिंग ओनली बेसिस पे और ट्रेड में बने रहें, बट आई थिंक उछालों में यहाँ पे निकलने की मेरे हिसाब से राय रहेगी और कोई और बेटर क्वालिटी का स्टॉक मेरे ख्याल से उसमें जाएं, क्योंकि मेरे भी बहुत रेगुलर कवरेज का स्टॉक नहीं है, जितना मैं प्रिलिमिनरी देख के बता पा रहा हूँ उतना बता रहा हूँ, बट उछालों में यहाँ निकलने की राय है मेरी तरफ से। फिलहाल बने रहे 269 के स्टॉप लॉस से, बट उछालों में निकले। ओके, तो उछाल पर निकलने की सलाह है 5 पैसा से। विकास का सवाल आया है डिब्रूगढ़ असम से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर इनका सवाल है। इन्होंने 102 के भाव पर 600 शेयर्स खरीदे हुए हैं, जाना चाहते हैं क्या करें, तो बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 94 पर क्लोज हुआ, थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से। आई थिंक ज्यादा बुरा इनका ट्रेड नहीं है, अगर ये मान के चलूं कि हाल फिलहाल में किया है तो एक बढ़िया, यहाँ पे भी अगर आप देखिए एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन, 2 क्वार्टर का करेक्शन जो है कहीं कंप्लीट होता हुआ मुझे लग रहा है,
और प्राइस रिट्रेसमेंट भी अच्छा हो गया है। मेरा थॉट यही है कि जिस तरह का ये सेटअप्स हैं यहाँ पे, आई थिंक फिलहाल ट्रेड में बने रहे, और जो अभी करंट हमने लोज मारे तकरीबन 88 के आसपास जो लेवल्स हैं, आई थिंक वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ट्रेड में बने रहे। 88 के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। ओके, ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। एक और सवाल लेंगे, अनिल ने भेजा है रांची से, एसएमएस के थ्रू ही। इंडियन होटल पर इनका सवाल है, 300 शेयर्स लिए हुए हैं, खरीदारी का प्राइस है 326 का, 314 पर ट्रेड हो रहा है, थोड़ा नीचे इनके बाइंग प्राइस से, क्या करना चाहिए? देखिए, काफी मैच्योर फेज में लिया है, मतलब स्विंग के काफी मैच्योर फेज में लिया है। तो एक तो ये है कि बड़ा टाइट एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाएं, कोई बहुत ज्यादा भी मेरे हिसाब से नुकसानी में नहीं है। जो इसका गैप अप हुआ और वो जो प्राइस एरिया है वो मेरे ख्याल से तकरीबन 304 के आसपास है। तो एक चीज तो इनको जरूर बोलूंगा कि किसी कारण से अगर 304 के नीचे बंद करता है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रुझान हल्का सा नेगेटिव हो जाएगा। तो 304 रुपए के नीचे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस जरूर लगाएं स्ट्रिक्ट, और इसको एक मेरे हिसाब से 10 से 15 वर्किंग डेज दे दें। उसमें इनको अगर ये चला तो इनको डेफिनेटली एक बार ऊपर में 330 335 के स्तर मिलेंगे, वहां पे मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि 340 335 40 के बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं पा रहा है किन्हीं कारणों से, काफी महीनों से। तो उस एरिया में थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। ओके, डीएन मोहन है हमारे साथ हैदराबाद से। मोहन साहब नमस्कार, पूछिए सवाल। Yeah, namaskar. Actually, I purchased Laurus Labs at 500 about 6 months back. So उसको क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या डिस्पोज करना है, या मार्जिन मतलब डिफरेंस कम करना है, एवरेज करना है? पूछ लेते हैं, क्या करें लॉरेंस लैब में? एवरेज करें इन लेवल्स पे या इसी पोजीशन को होल्ड करें 565 पर, क्योंकि इन्होंने खरीदा है 331 पर कर रहा है ट्रेड? देखिए, फार्मा में जैसे कुछ स्टॉक से जिस तरह से पिटाई हुई है, मतलब काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गए नो डाउट, बट चले भी उसी हिसाब से थे। कोविड के बाद ये सारे स्टॉक्स वैसे ही चले थे। तो आई थिंक अब मैं इनको यहाँ नया लेने तो बिल्कुल राय नहीं दूंगा। जो करंट पोजीशन है वो इतना ज्यादा ड्रॉडाउन में है कि बहुत ज्यादा इनको एग्रेसिवली मैं यहाँ से बेचने नहीं बोल सकता हूँ अभी, क्योंकि इतनी ओवरसोल्ड कंडीशन है, तो उछाल कभी भी आ सकता है। तो राय यही रहेगी, कुछ नया कुछ ना करें, जो पुरानी पोजीशन है उनमें बने रहें, होल्ड करके रखें, और एक उछाल का वेट करें। वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा या तो हल्के हो जाए, या उस समय अगर इनको लगे उछाल में तो दोबारा राय ले सकते हैं, बट फिलहाल होल्ड करें। यहां से ओवरसोल्ड कंडीशंस हैं, एक छोटा बाउंस आ सकता है। ओके, एससी दास गुप्ता ने एक सवाल भेजा है कोलकाता से एसएमएस के थ्रू ही। 2 सवाल है इनके पास। जीएमआर इंफ्रा 42 की बाइंग है, 200 स्टॉक्स हैं। लक्स इंडस्ट्रीज 1550 की इनकी बाइंग है, 4 स्टॉक्स हैं। तो लक्स इंडस्ट्रीज और साथ ही जीएमआर एयरपोर्ट्स, दोनों पर सजेशन आपके? देखिए, जीएमआर इंफ्रा में जहां तक हम बात करें तो मेरे ख्याल से इसके जो क्वार्टरली के सेटअप्स हैं वो ठीक बन रहे हैं, और अभी अपने लॉन्गर टर्म एवरेज के जस्ट आसपास ही ट्रेड हो रहा है। बहुत सालों से मतलब अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, बहुत ज्यादा चल नहीं पाया है। एक मोटा मोटी 32 से लेके 45 तक की रेंज रही है। तो मैं अभी वही मान के चलूंगा कि मोटा मोटी रेंज यही है, और जिस तरह के अभी सेटअप्स हैं पॉसिबली 44 45 एक बार रीटेस्ट कर लेगा, और नीचे में 32 रुपए के लेवल्स को नहीं तोड़ेगा। जीएमआर में तो मेरी ये राय है। और दूसरा स्टॉक आपने क्या पूछा मैडम, मैं थोड़ा सा वो मिस कर गया। लक्स इंडस्ट्रीज। लक्स जी। तो देखिए, यहाँ पे थॉट यही है कि प्रोटेक्टर एक डाउन ट्रेंड यहाँ चल रहा है, और मेरे हिसाब से अगेन बात वही है कि काफी ओवरसोल्ड है। तो यहाँ से फ्रेश इनको ये बोलना कि यहाँ से निकल जाए ये तो नहीं लाजमी रहेगा, बट एक डेफिनेटली एक उछाल आएगा, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है। वो उछाल मेरे को लग रहा है कि 1530 तक का एक उछाल पॉसिबल है यहाँ पे। उस समय एक राय ले लें यहाँ पे, क्योंकि लक्ष्य में मेरे पास अभी बहुत क्लियर इनके लिए राय अभी आज की डेट में नहीं है। तो फिलहाल होल्ड एंड बाउंस में एक बार राय ले लें मेरे हिसाब से। ओके, चलिए ठीक है, तो होल्ड करने की ही सलाह है लक्स इंडस्ट्रीज। रुक रहे, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक, फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और फटाफट से कुछ सवाल सोशल मीडिया से पिक कर लेते हैं जो हमें व्यूअर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भेज रहे हैं। एक सवाल हमें फेडरल बैंक पे मिला है, प्रदीप का। 120 का इनका बाइंग प्राइस है, 6000 इनकी क्वांटिटी है, लॉन्ग टर्म व्यू है, बताइए क्या सजेशन?
देखिए लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। कॉस्ट के आसपास या उससे 1-1.5-2 रुपए नीचे मेरे हिसाब से इसमें स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से इमीडिएट जो बन रहा है वो है, और ट्रेड में मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। ओके, तो होल्ड करने की ही सलाह है आपके लिए, आप बने रहिए इस स्टॉक में। इसके अलावा और क्वेश्चंस ले लेते हैं। और एक राकेश ने सवाल भेजा है, इनका बेंगलुरु से, इन्होंने इनफैक्ट ऑप्शंस में ट्रेड लिया हुआ है। 17,900 का पुट ऑप्शन इन्होंने खरीदा हुआ है, 16 फरवरी की एक्सपायरी का, 10 लॉट है, 77 इनका बाइंग प्राइस है। होल्ड या एग्जिट? देखिए जब तक ये 18,000 की रेंज नहीं निकल, 18,000 का मैं इनको स्टॉप लॉस देता हूँ कल के लिए। मतलब निफ्टी किसी कारण से अगर आपको दिखे कि भाई स्पॉट में हमने 18,016 निकाल लिया एक 5 मिनट की क्लोजिंग बेसिस पे, तो डेफिनेटली उस समय जो भी पुट का भाव हो तब इनको निकलना चाहिए। नहीं तो पॉसिबली जैसे मैंने अभी शो के स्टार्ट में बोला था कि अगर ये रेंज फंसी रही तो डेफिनेटली थोड़े इनके पैसे फिर बन सकते हैं, क्योंकि अगर अपर रेंज से इन्वर्ट हो रहा है तो बार बार 17,700 तक जा रहा है, 17,700 17,750 तक जा रहा है, तो थोड़े इनके पैसे बन जाएंगे। बट एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए, जैसे मैंने बोला 18,016 पे, 16.60 पे स्पॉट जी। ओके, एक आशीष मिश्रा ने भेजा सवाल, टाटा केमिकल्स पर 1,009 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशन? देखिए मेरे हिसाब से तो फिर इनको यहाँ पे भी मेरे होल्ड की राय रहेगी, इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। जब दायरा अच्छा है इनके पास तो व्हाई नॉट, ट्रेड में बने रहना चाहिए। ओके ठीक है, होल्ड करने की सलाह है आप, और रखिए इस स्टॉक को। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। और अंबुजा सीमेंट पर एक विनय मित्तल सवाल भेज रहे हैं, खरीदना चाहिए इस लेवल पर या रुकना चाहिए, क्या सजेशन? देखिए मेरे हिसाब से मेरी राय यहाँ रहेगी कि 310 के जो एरियाज हैं वो ज्यादा बेटर हैं, थोड़ा बेटर रिस्क रिवॉर्ड वहां पे बनेगा। तो अगर उस एरियाज में एक बार तो आया था फॉल में, अगर दोबारा उन एरियाज में कहीं आता है तो आई थिंक तब इनको डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए। 310 के आसपास इसको पकड़ने की कोशिश करें। 310 के आसपास खरीदने की कोशिश करें अंबुजा सीमेंट। संदीप जैन एक सवाल भेजें, टाटा स्टील पर 108 की बाइंग है, 400 शेयर्स, क्या करें? देखिए मेटल्स में तो मेरी राय हल्की, जैसे भी हमने इसके पहले भी, मेटल्स में राय थोड़ी सी नरम है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में। तो अगर इनका दायरा शॉर्ट टर्म है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वीकनेस है, तो उछालों में बेचने की कोशिश करें, यहाँ तो नहीं, बट 113-114 के आसपास अगर आता है तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक बार निकलने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नीचे में कहीं ये एक बार 85-90 के स्तर भी छुएगा, 3 से 6 महीने लगेंगे, बट 85 to 90 रुपीज के भी टारगेट यहाँ नीचे में आएंगे जी। ठीक है, चलिए इतने ही सवाल लेंगे शो में, और शुक्रिया आपका सतवेंद्र, आप आए और आपने व्यूज दिए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? देखिए ब्रॉड ओपिनियंस हैं, हम जब शोज करते हैं तो एक डिस्क्लेमर ये दे दूं कि दीज आर ब्रॉड ओपिनियंस। अगर आपको कुछ भी करना है तो आप अपने सलाहकार से डेफिनेटली कंसल्ट करें, और ये डेफिनेटली इसको ओपिनियन मान के चलें, नॉट एन एडवाइस। ओके, चलिए शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार। NCX का नया